की प्रतिक्रिया जरूर सामने आई है, मगर ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये प्रशासनिक फेल्योर का मसला भर नहीं है कि हम इसको प्रशासन की विफलता बोल दें। आईबी की विफलता थोड़ी बड़ी है बोलकर बोली जा रही है। इस पूरे मसले को देखिए, दिन कौन सा था? दशहरा, जिस दिन रावण को का वध किया जाता है। आप देखिए जो सोशल मीडिया में पोस्ट किए जा रहे हैं वो क्या बोलकर किए जा रहे हैं कि सलमान खान का जो भी साथ देगा उसका इसी तरीके से अंत होगा। जिस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है वो जो लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल में रहता है। जेल में रह करके जो मन में आ रहा है सो कर रहा है, किसी की भी हत्या कर सकता है। एक तरह से ये दाऊद इब्राहिम वर्जन 2, और जो कि दाऊद इब्राहिम वर्जन जो था वो उसको किसी न किसी तरह से, चूंकि वो पाकिस्तान भाग गया तो उसका एक अलग किस्म से हस्तक्षेप माना जाता है, उसको भी हिंदू मुस्लिम में इस्तेमाल किया जाता है और उसकी भी कहीं ना कहीं कोशिश हिंदू मुसलमान करने की होती थी। और यहाँ एक बार फिर अपराध को बड़े एक आयाम देने के लिए दाऊद इब्राहिम वर्जन 2, उसका हिंदू वर्जन भी आप कह सकते हैं, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में दशहरा के दिन आतंक फैलाना, भय फैलाना, हिंदू मुसलमान करना, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और इस विषय पर अपराध को इस तरीके से राजनीति में लाया जा रहा है। देखिए कई बातें हैं जिससे पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई का अकेले का के दम की बात नहीं है कि जेल में बैठ करके इस कांड को अंजाम दे। वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्या होती है? एक काउंटर में गोली नहीं चली है भैया, हत्या हो रही है, कोई काउंटर में गोली चलेगी? कोई रक्षा नहीं, कोई प्रतिरक्षा नहीं। तो ऐसे वायु सुरक्षा को भाड़ में जाए ऐसी सुरक्षा। कल कौन लेना चाहेगा ऐसी वायु श्रेणी की सुरक्षा? भाई जेड से थोड़ी नीचे वायु सुरक्षा होती है। इस सुरक्षा का क्या मतलब है? इस सुरक्षा के रहते हुए गोली मार दी गई और हत्या हो गई और एक गोली काउंटर में नहीं चली है। तो ये इतना बड़ा सबूत है अपने आप में कि ये सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम नहीं है। रक्षा करने की जिम्मेदारी जो थी वो उसकी भी मिली भगत है, तभी ये घटना हुई है। और इसको चूंकि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन दिख रहा है, पॉलिटिकल और रिलीजियस एंगल देने की कोशिश हो रही है, इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले ये धार्मिक उन्माद फैलाने की बहुत बड़ी साजिश हम देख पा रहे हैं। ये मैं जो देख रहा हूं वो मैं बता रहा हूं, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर नहीं जाता। मैंने तो ऐसी कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं सुनी जो इसको इतने बड़े एंगल से वो देख रही हो। आप इसका एक और पहलू देखिए कि जो व्यक्ति मारा गया वो उस व्यक्ति का संबंध बॉलीवुड से बहुत नजदीकी का है, और बॉलीवुड से जिसका संबंध होता है आमतौर पर यह समझिए कि वो बहुत पैसे वाला होता है, तभी बॉलीवुड से संबंध होता है। वो छोटी सी पार्टी देने की भी हैसियत बॉलीवुड को उसी की होगी जिसके पास दौलत होगी। उनके साथ पॉलिटिकल लोगों के साथ तो ये पैसे वाला व्यक्ति था, इसके सबके साथ में संबंध थे। हर कोई कह रहा है कि मेरा अपना आदमी है। तो एक अमर सिंह का ये दूसरा वर्जन हम देख रहे हैं। जो पहले अमर सिंह के बारे में होता था, ये दूसरा वर्जन है जिनकी हत्या हुई है सिद्दीकी जी की। इनका सबसे संबंध था। तो सबसे संबंध रहते हुए और उसकी हत्या हुई है, सत्ता में रहते हुए हत्या हुई। ये तो मूलतः कांग्रेसी व्यक्ति था। अभी हाल में अजित पवार के पास चला जाना अलग चीज है, लेकिन ये राजनीतिक हत्या नहीं है कि वो कांग्रेसी था कि एनसीपी था कि क्या था। अरे वो तो सबका आदमी था। इसकी ये हत्या पॉलिटिकल हत्या भी नहीं है, ये हत्या विशुद्ध रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने वाली हत्या है। और इसका वही एंगल है, इसका दूसरा कोई एंगल मुझे नहीं दिखता। जी जी बिल्कुल। राजीव जी, एक तस्वीर अभी देख रहा था कि गौरी लंकेश के हत्यारों को जमानत मिल गई है। और जमानत मिलना तो होता है,
मौसम देखिए किस मौसम में जमानत मिल रही है। और जो लोग स्वागत कर रहे हैं गेरुआ वस्त्र पहन करके, गेरुआ वस्त्र पहना करके, और बजाते पूरा स्वागत किया जा रहा है जैसे गौरी लंकेश की हत्या नहीं की हो, इन्होंने जाके दुश्मन देश के किसी अपने देश के दुश्मन को कहीं जाके मार गिराया हो, देशभक्त हो। ये देशभक्त के हिसाब से इनको, इन गद्दारों को ये किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये एक घटना है। एक और मैं देख रहा था, पूर्व सैनिक अफसर हैं, मेजर जनरल, मेजर लिखते हैं अपने आप को, पहले गोदी मीडिया में बैठा करते थे, उनका मेजर गौरव आर्या, वो बिश्नोई की, लॉरेंस बिश्नोई की बहुत शानदार तारीफ कर रहा है। कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी थर-थर कांपते हैं और उसको इस तरह से ऐसे करके फूंक करके प्यार और मोहब्बत भेज रहे हैं। आप समझिए क्या स्थिति है। बोलते हैं उसको, फ्लाइंग किस। फ्लाइंग किस में वही, मतलब आप समझ लिया, हमारे दर्शक समझ गए होंगे। नहीं, वो नहीं बोलने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, बोल लिया कीजिए। फ्लाइंग किस भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि वो उससे ऐसा खालिस्तानी डरते हैं और ये होता है। आज तक हमने नहीं देखा कि किसी खालिस्तानी को मारने की कोई का एक्शन कोई दिखाया हो लॉरेंस बिश्नोई ने। लॉरेंस बिश्नोई ने तो पंजाब में भी कांग्रेस के नेता की हत्या की और यहां भी वो कांग्रेस का ही नेता था जो बीते दिनों एनसीपी में गया। तो लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल पॉलिटिकल राइवलरीज जिसमें होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को संरक्षण कौन दे रहा है? गौरव आर्या जैसे लोग। ये गौरव आर्या कौन है? वही सत्ताधारी दल के इकोसिस्टम का हिस्सा जो अपने आप को देशभक्त और दूसरों को गद्दार बताते फिरते हैं। लॉरेंस बिश्नोई उनका हीरो है। अभी चर्चा भी हो रही थी कि वो पप्पू यादव कह रहे थे कि ये देश हिजड़ों से भरा है क्या, हमें ये दो तो हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खत्म कर देंगे। तो पप्पू यादव के समर्थन में हम नहीं बोल रहे हैं। पप्पू यादव जैसे व्यक्ति भी राजनीतिक शरण लेकर के आए हैं तो वो दूध के धुले नहीं है। वो भी सीपीएम के नेता के हत्या के आरोप में रहे हैं और वो भी वैसे ही लोग रहे हैं, भले आज कांग्रेस में रहे हो या कहीं रहे हो। लेकिन इनकी भाषा भी प्रोवोकिंग है और देश को हिजड़ों का बोलना और इस तरह से जो बोल रहे हैं, ये माहौल जो है ना, ये पूरा माहौल हम ये कह रहे हैं कि एक चुनाव के समय में राजनीतिक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और हम धार्मिक क्यों बोल रहे थे कि धार्मिक नजरिए से सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, इसका कारण यह है कि बोला यह जा रहा है कि दाऊद पहले मारता था, अब देखो लॉरेंस बिश्नोई मारेगा, चुन चुन के मारेगा। ये भाषा है। तो ये भाषा जो है, ये भाषा, और गौरव आर्या जैसे लोग उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। तो आप समझिए कि क्या, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दाऊद इब्राहिम का क्या हिंदू वर्जन क्रिएट कर रहे हैं आप जेल में जिस आदमी को फांसी चढ़ना चाहिए, जिस आदमी को सजा होनी चाहिए, जो जेल में है, उसका ये महिमा मंडीकरण चल रहा है। जेल से बेल मिलता है, उसको गेरुआ वस्त्र पहनाया जा रहा है क्योंकि आपको पसंद है गौरी लंकेश की हत्या। तो आप देखिए, एक दिन पहले ही प्रोफेसर जी साईं बाबा, उनकी मृत्यु हुई है। भाई वो मृत्यु अपने आप में याद करने के काबिल है। वो तो जैसे मोदी की सरकार आती है, साईं बाबा जेल में बंद, 10 साल तक बिना मतलब के जेल में बंद। उसके बाद हाई कोर्ट रिहा करता है, सुप्रीम कोर्ट बेल देता है, सुप्रीम कोर्ट शनिवार को स्पेशल अदालत लगा करके उसके बेल को रिजेक्ट कर देता है। फिर दोबारा नई बेंच गठित करता है। नई बेंच में भी साईं बाबा को पूरी तरह से निर्दोष साबित किया गया, निर्दोष घोषित किया गया, बरी कर दिया गया। और उनको स्वस्थ आदमी जेल में गया और 21 बीमारियां लेकर के जेल से बाहर निकला और बीमार होकर के मौत हो गई। अंडा सेल में जीवन बीता। जिसको अंडा सेल में बीतना चाहिए उसकी तो यहां माला उसको पहनाई जा रही है। जिसको सम्मान होना चाहिए, जिस प्रोफेसर जी साईनाथ का, जिसने पूरा जीवन दलितों, वंचितों, आदिवासियों के लिए गुजार दिया, उसको अंडा सेल में डाल करके मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। ये जो सत्ता है,
सत्ता अपराध का इस्तेमाल कर रही है, अपराधियों का, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो समर्पित लोग हैं समाज के लिए, उसको अपराधी की तरह ट्रीट कर रही है। ये प्रवृत्ति पिछले 10 साल से चली है। इसी प्रवृत्ति का परिणाम है कि कोई दम ठोक करके जाके मुंबई में हत्या कर रहा है। मुंबई में हत्या से आज पूरा राजनीतिक जगत हिला हुआ है। सबको अपनी बारी का डर लग रहा है, इस बात को समझिए। सारी प्रतिक्रियाओं में झांकिए, नजर आएगा कि सबको अपनी बारी का डर लग रहा है। तो अगर इस डर से लड़ना है तो इस सरकार के खिलाफ, इस निरंकुशता के खिलाफ, अपराध का इस्तेमाल करने के खिलाफ एक साझा संघर्ष, और उसको देखना भी होगा, दिखाना भी होगा कि क्या हो रहा है। ये मैंने पहले ही कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है कि कोई आया और मार दिया। एक अब मान लीजिए महाराष्ट्र में हत्या हुई तो महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो गया। लॉरेंस मार रहा है, ये पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ मामला है कि कैसे ऐसा हो रहा है। आज मान लीजिए मुंबई में लोकल कांग्रेस के एनसीपी लीडर का मर्डर हुआ, कल किसी दूसरे नेता का मर्डर हो जाए, मर्डर कोई दूसरे प्रदेश से हो, साजिश करने वाला तीसरे प्रदेश से हो, कोई जेल में बैठा हो, तो ये मुंबई का लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ नहीं हुआ, ये पूरे देश का लॉ एंड ऑर्डर हुआ। तो हम इसको इसी रूप में देख रहे हैं कि चुनाव से पहले अपराध का जबरदस्त इस्तेमाल दिख रहा है। वो सांप्रदायिक नजरिए से भी दिख रहा है, वो खौफ का वातावरण बनाने से भी दिख रहा है, वो डर का माहौल बनाने से। ये दो बातें इंगित कर रहा हूं। ये